पिछले 3 साल का ट्रेंड अगर मैं देखूं तो इसका जो रेट हमारे भारतीय बाजार में 10,000 से लेकर 25,000 तक गया है। किसानों के लिए अगर 10,000 में भी बिकता है जिरेनियम का तेल 10,000 रुपये प्रति किलो, तब भी ये मेंथा से ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है। तो ये 6 महीने की खेती में उसको 1.5 लाख रुपए प्रति जिरेनियम की खेती करने का जो समय शुरू होता है नवंबर से, लेकिन ये फरवरी तक लगाया जा सकता है। और किसान अगर आर्थिक रूप से इसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लेना चाहते हैं तो फरवरी से ही खेती शुरू करें, जहाँ पर मेंथा से खेती शुरू करते हैं। इसको जो बचाने का तरीका है, पहले था एसी ग्लास हाउस बरसात में। अब क्या है, हम सेमी प्रोटेक्टिव शेड बनाते हैं जो कि ऊपर से पॉलीथीन के शेड से ढका होता है और ये पूरी बरसात में उसके ऊपर रहता है। दूसरा क्या है कि जिस ज़मीन में लगाते हैं उसे जो आम ज़मीन होती है उससे 1 से 2 फुट ऊंचा कर देते हैं, जिससे कि बरसात का पानी इधर उधर बरसे भी तो पौधे की जड़ तक ना पहुंचे। तीसरा क्या है कि उसमें जो ज़मीन होती है उसमें बलुई मिट्टी रखते हैं, जिससे कि ऑर्गेनिक मैटर कम से कम हो। जो कि ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, बरसात में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया और फंगस डेवलप करता है जो कि जिरेनियम को मार देते हैं। इसके अलावा जब बारिश खत्म हो जाती है तो तेज़ धूप पड़ती है, तो 15 दिन के लिए उसके ऊपर शेडिंग नेट डाल देते हैं, जिससे अक्टूबर में जब बारिश खत्म हो जाती है तो हमको बहुत ही हेल्दी और स्वस्थ पौधा मिलता है। और एसी ग्लास हाउस जो कि अब तक प्रैक्टिस थी इसको बचाने की, उससे 3-4 गुना हेल्दी पौधा मिलता है। और अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखेंगी तो वो 15 से 20 गुना कम हो जाती है। आप ऐसे समझ लीजिए कि एसी ग्लास हाउस में आज की तारीख में ग्लास हाउस बना हो तो बिजली की ही कीमत अगर हम लगाएं 6 महीने की, तो एक पौधे की कीमत आती है 35 से 40 रुपए के आसपास। और हमारे जो फील्ड में बचा लेते हैं जो कि मजबूत पौधा भी होता है, उसकी कीमत आती है 1.5 से 2 रुपया। मार्केटिंग के लिए तो ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड बायर्स हैं। बायर्स की लिस्ट तो हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं और बहुत सारे बायर्स मिल जाते हैं। लेकिन पिछले 3 साल का ट्रेंड अगर मैं देखूं तो इसका जो रेट हमारे भारतीय बाजार में 10,000 से लेकर 25,000 तक गया है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उनको तो हम नहीं समझ पाते। लेकिन किसानों के लिए अगर 10,000 में भी बिकता है जिरेनियम का तेल 10,000 रुपये प्रति किलो, तब भी ये मेंथा से ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है। और अभी तक मेरी जानकारी में इसका जो बाजार भाव है 10,000 प्रति किलो से कम नहीं गया। 1 एकड़ में अगर खेती करनी है उसको, तो बरसात में पौधे बचाने के लिए 30 स्क्वायर मीटर के आसपास का सेमी प्रोटेक्टिव शेड बनाए। 15 मार्च के आसपास उससे वो कम से कम 400 से 500 कटिंग बनाए जो कि उसके अंदर लगाए और फिर उनको बचा लें। फिर जैसे ही बरसात खत्म हो जाए उससे कटिंग लेना शुरू कर दें और उनसे कटिंग से कटिंग ऐसे लेते लेते वो 6-7 बार फरवरी तक कटिंग लेता रहे। तो उसको 1 एकड़ के लिए जो कि 16 से 20 हज़ार पौधे हैं, वो उतने ही पौधों से मिल जाएंगे। अब वो फरवरी से खेती भी करना शुरू कर दे, खेती में उनको ट्रांसफ़र कर दे। तो इस तरह से जो उसने 30 स्क्वायर मीटर में पौधे बचाए थे, उनसे उसने 16 से 20 हज़ार पौधे बना लिए फरवरी तक। और उसके बाद वो खेती करने का जो आम तरीका है, 50 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाए, अच्छी ज़मीन में खाद पानी दे और उसके करीब 3 से 4 महीने के बीच में, ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है। अगर टेम्परेचर बहुत अच्छा जा रहा है, तेज़ जा रहा है, तो 3 महीने में फसल तैयार हो सकती है। लेकिन थोड़ा कम टेम्परेचर रहा है तो 4 महीने में फसल कटने के लिए तैयार हो जाती है। तो उसकी कटाई कर ले। अगर मई तक कटिंग हो जाती है तो किसान दूसरी कटिंग भी ले सकता है बरसात शुरू होने से पहले। इस तरह से उसको एक कटिंग से 15 से 16 किलो और 2 कटिंग से 20 से 25 किलो तक आराम से तेल मिल जाता है, जिसकी जो बाजार भाव में अगर हम कम से कम वाला रेट रखें तो 2 लाख से लेके 2.5 लाख रुपए का जो कुल लाभ, और उसमें से 1 लाख अपनी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकाल देता है। तो ये 6 महीने की खेती में उसको 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ के आसपास बच जाता है।
है।